इस हाथ से निकल रहा है। ये शरीर भी इस लाइट से स्वस्थ हो रहा है। बाबा की आवाज सुने। मीठे बच्चे, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं आपके साथ हूं। मेरा हाथ सदा तुम पर है। बाबा के इस वरद हस्त में बहुत बड़ी ताकत है। मैं आत्मा बिल्कुल लाइट हो गई। मेरा हाथ परम शक्ति के हाथ में है। उस फीलिंग को फील करें। लाइट ही लाइट, सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। बाबा से प्रॉमिस करें, आज जो भी बातें आएंगी मुझे आपको समर्पित कर देनी है। प्रभु अर्पणम कर देनी है, ताकि मैं स्थित प्रज्ञ रह सकूं, स्टेबल रह सकूं। मैं आत्मा आपसे वायदा करती हूं, जो भी बातें मेरे सामने आएंगी सब कुछ आपको सौंपकर मुझे सदा बेफिक्र रहना है। कोई महिमा करे तो भी आपको समर्पित, कोई निंदा करे, जीत भी आपको समर्पित, हार भी आपको समर्पित, दुख भी आपको समर्पित, सुख भी आपको समर्पित। बस आप मेरे हो, मैं आपका हूं। आपके हाथ में हाथ देकर मुझे लगता है इस संसार में आप ही मेरा संसार हो, आप ही मेरा आधार हो, आप ही मेरा प्यार हो, आप ही मेरे जीवन के लिए मार्ग प्रदर्शक हो। मेरे सभी संबंध
आपसे हैं। आपको पाकर मेरा जीवन धन्य। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। सभी बहन ओम शांति। बहुत सुंदर योग हो रहा था, मन लग जाता है। ऐसा योग जब होता है तो तसल्ली सी हो जाती है, शरीर को भी, मन को भी, तन को भी। उसी के साथ साथ फिर बाबा वरदान भी दे देते हैं हमें। वरदान में बाबा ने बताया, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आगे डिटेल बताया बाबा ने कि विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक हैं। एक है ईश्वरीय रुहाब, दूसरा है रहम। बाबा ने कहा कि ईश्वरीय रूहानियत जो है ना, वो हमें कल्याणकारी बना देती है। ये मुख्य जो धारणाएं हैं, एक तो रूहानियत, दूसरा रहम, किसी के ऊपर करना, बाबा का ज्ञान सुनाना है, ये रहम चाहिए। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। बहुत सुंदर। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। ये क्वेश्चन है हमारे लिए। बाबा कहते हैं, जब तुम मुख से कोई भी शब्द का वर्णन करते हो, जो बाबा ने सुनाया ज्ञान वो दूसरों को सुनाते हो, उसमें ये चेक करना है कि रहम और रूहानियत दोनों समान रूप में है। तो फिर आगे कहा बाबा ने कि शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। जो शक्तियों के चित्र हैं हमारे पास बाबा ने हमें दिए, वे इन दोनों गुणों की समानता दिखती है। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। बाबा ने जो प्यार दिया है उसके आगे तो व्यर्थ संकल्प हमारे कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है उनको न्योछावर कर दो, ये तुम्हारी सबसे सच्ची कुर्बानी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति जी। आज की साकार मुरली से सोमान रखा। मैं विश्व नव निर्माण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। धारणा, मेरा मेरा सब छोड़ आत्मा में अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। कोई भी इच्छा से इच्छा मात्र अविद्या बनना ही है। पाठ बताते हुए कर्म करते अपनी शांति स्वधर्म में स्थित रहे सुख धाम शांति धाम को याद करना है। योग अभ्यास, मैं आत्मा शिवालय में शिव बाबा के साथ बैठ आनंद लेती हूँ, क्योंकि वही सत है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। स्मृति रखी, बाबा कहते हैं अभी हम सच्चे सच्चे राजयोगी हैं। हमें राजऋषि भी कहा जाता है। राजऋषि माना ही पवित्र, तो हमें हर तरह की पवित्रता का ध्यान रखना है। सेवा, विश्व को शुभ भावना, शुभकामना, स्वास्थ्य, खुशी व सुख शांति की दुआएं देकर मनसा सेवा सुबह शाम आते जाते करती हूँ। चिंतन किया, बाबा के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प, आलस्य, अलबेलापन, मोह, प्रदर्शन कुर्बान करने ही हैं। चेकिंग की, मैं आत्मा बाबा को
याद कर अपनी कमाई जमा कर रही हूँ ना। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से मान लिया, मैं राजऋषि हूँ, मैं राजयोगी आत्मा हूँ। योग अभ्यास अपने को आत्मा समझ बाबा को बड़े प्यार से याद किया। धारणा के लिए सच्चा सच्चा सोना बनना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्र में अविद्या बनना है। सेवा के लिए आज पॉइंट दिया बाबा ने कि आत्म अभिमानी बन औरों को इस रावण की दलदल से बाहर निकालने की सेवा करनी है। स्मृति में रखा कि बेहद के पाप की सौगात है बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। और चिंतन किया कि हम बच्चे पाप से पवित्रता सुख और शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो हमें कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। और अपनी चेकिंग की, कितना समय बाबा की याद में रहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं राजयोगी राज ऋषि अर्थात योगी राज हूँ। और धारणा के लिए पॉइंट लिया, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है। और सेवा के लिए पॉइंट लिया, आत्मानी बन करके औरों को भी दलदल से निकालना है। और रुहाव और रहम के गुण द्वारा ना विश्व नव निर्माण का कार्य करने के लिए, जब ये इन दोनों में समान और समीप समान होंगे, और दूसरा वर्ड क्या था, हाँ, दोनों में समान होएगा और बैलेंस होएगा ना, तब हम नव निर्माण का कार्य अर्थात कल्याण का कार्य हम कर सकते हैं। और आज का जो विशेष स्मृति का पॉइंट है, मतलब खुशी का पॉइंट, हम शिवालय में बैठे हैं, शिव बाबा साथ हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, अब घर जाना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि एक बाप के सिवाय और कुछ याद तो नहीं आता। और चिंतन का पॉइंट लिया, सच्ची कुर्बानी। ओम शांति। आज के लिए से सुभान दिया, मैं कल्याणकारी आत्मा। नशे का पॉइंट है, हम शिवालय में बैठे हैं, शिव बाबा हमारे साथ हैं। स्मृति में रखा, हमें सच्चा सोना बनना है। चिंतन का पॉइंट लिया, विचार सागर मंथन करना है। धारणा की पॉइंट ली, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। पाठ बजाते कर्म करते अपने शांति सुधर में स्थित रहना है। दुख धाम को भूल सुख धाम को याद करना है। तो चेकिंग का पॉइंट दिया, हर गुण का प्रैक्टिकल स्वरूप बनी है। और योग के लिए मनसा सेवा करी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से स्व मान लिया, राजर्षि आत्मा हूँ। और आज पापा ने धारणा के लिए बताया कि मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है और आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है और वनवाह में रहना है। तो शांति धाम सुख धाम को याद करना है और दूसरों को भी रावण की दलदल से निकालना है। वो तभी पॉसिबल है, बाबा ने कहा कि पहले अपने विकारों की याद से निकालनी। और जो है रुआब और रहम के गुण को धारण करना है और बाबा के विश्व कल्याणकारी बन के बाबा के नव निर्माण कार्य में सहायक बनना। और सब कुछ जो है व्यर्थ संकल्प न्यौछावर करना ही सच्ची कुर्बानी, ये सदा याद रखना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। किसी भाई बहन ने अभी पॉइंट शेयर करना है, इसको स्वागत है, नहीं तो फिर बाबा को याद करते हैं और फिर आज के महावाक्य शुरू करते हैं।
ओम शांति। आज बाबा के 4/12/91 के बाबा के जो महावाक्य हैं, बाबा ने जो हेडिंग बताया, सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। आज की जो मुरली मुख्य तौर पर प्योरिटी की पर्सनैलिटी पर है। प्योरिटी रॉयल्टी पर जो है बाबा अगली बार वो समझाएंगे। जो सफल तपस्वी होते हैं, आज बाबा ने दो प्रकार के जो तपस्वी बताए। तपस्वी तो सभी हैं, जो पुरुषार्थी हैं वो भी तपस्वी हैं, लेकिन जो सफल हो जाता है वो भी तपस्वी हैं। दो तपस्वियों में जो है मुख्य अंतर बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। बड़े बड़े गुह्य राज बाबा ने आज खोले हैं। बड़े प्यार से बाबा के महावाक्य को सुनेंगे। बाबा ने जो बताया कि जो पुरुषार्थी होते हैं, पुरुषार्थी तपस्वी, उनके लक्ष्य और उमंग के साथ पुरुषार्थ करते हैं। उनके साथ उमंग भी होता है, एक लक्ष्य भी होता है। लेकिन जो सफल तपस्वी होते हैं वो चेहरे और चरण से पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी उनके चेहरे और चरण से जो है स्पष्ट रूप से अनुभव होती है, दिखाई भी देती है। ये मुख्य अंतर पुरुषार्थी तपस्वी और सफल तपस्वी का बताया। एक बाबा ने आज बहुत सुंदर तरीके से जो है संपूर्ण पवित्रता और संपन्न स्थिति पे ध्यान खिंचवाया। उसने बताया कि मन वचन कर्म संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र और नाम निशान भी समाप्त हो, तो वो स्थिति है संपन्न स्थिति। मतलब मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, तो हुई संपन्न स्थिति। और संपूर्ण पवित्रता का अर्थ कि संकल्प में भी कोई विकार टच ना हो। कभी कभी संकल्प में कोई भाव आ जाता है तो वो भी ना आए, तो हुई संपूर्ण पवित्रता। ब्राह्मण जीवन में सच्चे वैष्णव क्या है, आज सच्चे वैष्णव को भी बहुत क्लियर तरीके से समझा दिया। जैसे स्थूल में होते हैं ना, जो वैष्णव होते हैं वो किसी का अगर हाथ लग जाए उनके वस्त्र पे या उनके शरीर पे तो वो उसको बुरा मानते हैं। और कहीं कहीं तो जो है अगर कोई टच कर देता है तो वो नहाते भी हैं, दोबारा भी नहाते हैं। मतलब ऐसी मान्यता है उनकी। और किसी भी बुरी चीज या तामसी चीज को हाथ नहीं लगाते। वैसे ही जो सच्चे ब्राह्मण, हम ब्राह्मण जो है ये भी वैष्णव हैं, तो उसका जो है वो तो स्थूल के वैष्णव हो गए। लेकिन बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण वैष्णव बनते हैं वो मन और बुद्धि के स्तर पर भी किसी भी विकार के संकल्प मात्र की टचिंग या आकर्षण को स्वीकार नहीं करते। कहने का भाव ये है कि मनसा वाचा कर्मणा तो है ही, लेकिन मन और बुद्धि में भी किसी भी प्रकार का कोई विकार ना तो टच करता है ना आकर्षित करता है। संकल्प में भी बुराई को टच नहीं करता। और यही ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। बाबा ने एक पॉइंट पे और किया था कि हमें जो है जो दूसरों की कमियां नहीं देखनी चाहिए, व्यर्थ बातों को छोड़ते चलना चाहिए। हमारा जो है सफल तपस्वी जो बाबा हम बताया ना, हम पुरुषार्थी नहीं सफल तपस्वी हैं, तो हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। जैसे कोई भी बात आ जाती है, हम चल रहे किसी राह पे, किसी ने आवाज दी लेकिन हम अपनी ही धुन में होते हैं, वो आवाज देता हम सुनते ही नहीं, देखते हुए भी हालांकि बाजार से गुजरे लेकिन बाजार में साइड में क्या है उस तरफ भी ध्यान नहीं जाता है। जो कहते हैं ना कि देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। तो इसी तरह बाबा के जो सफल तपस्वी बच्चे हैं वो क्या है, उनके मन में जो है अंदर जो है व्यर्थ बातों को वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। वो तो स्थूल बातें बता दी, लेकिन बाबा हमें धारणाओं की बातें बताता है। मन बुद्धि में जो धारण क्या करते हैं कि ये ऐसा है ये वैसा है, ऐसा नहीं। अगर उसके मुख से बाबा के किसी के बाबा के बच्चे के मुख से निकला कि ये ऐसा है ये वैसा है, तो इसका मतलब है कि बुराई ने, व्यर्थ बुराई ने उसको टच किया। और इससे हमारी पवित्रता की जो है पर्सनैलिटी कम हो जाती है। और प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले आत्माओं के लक्षण भी बता दिया कि वो अपनी मन बुद्धि को हमेशा बिजी रखते हैं, छोटी छोटी बातों में, व्यर्थ बातों में अपने उसको जो है खोते नहीं है। उनका एनर्जी लेवल जो है समय संकल्प जो है गंवाने की बजाय सब सदा यही रहता है कि स्वयं की और औरों की सेवा में वो बिजी रहे।
और एक बाबा ने बहुत आज पॉइंट बताया हमको, अव्यक्त मिलन का महत्व भी बताया, क्योंकि समय और परिस्थितियों के प्रमाण आगे चलकर जो अव्यक्त मिलन का जो अनुभव है बहुत काम आएगा। उसी से सेवा होनी है, विहंग मार्ग की सेवा जिसको बाबा कहता है। इसलिए इसको अभी संगम युग पर ही पुरुषार्थ करके इसको इतना स्पष्ट और सरल बनाना है कि आने वाले समय में अव्यक्त मिलन भी साकार मिलन के समान शक्तिशाली और स्पष्ट अनुभव हो। हम लोग मधुबन जाते हैं, अक्सर बाबा अपनी मूल्य में कहते हैं मधुबन ही तुम्हारा घर, ओरिजिनल घर है। बाकी तुम जो है अपने जहाँ भी सेवा घर गृहस्थी में रहते, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, मतलब किसी भी स्टेट में रहते, वो तो तुम्हारे सब सेवा के भिन्न भिन्न स्थान है। इसलिए हमेशा जो है वहां पर सेवा स्थान समझ के ही रहना है, बोलो हम। लेकिन वास्तविक घर जो है ब्राह्मण आत्माओं का मधुबन ही है। हम मधुबन निवासी हैं और सब कुछ तेरा है। तो ये भाव जो है ये हमारी तपस्या है। लेकिन जहाँ पर अगर बीच में कहीं भाव आ जाता है कि मेरा सेंटर, मेरी टीचर, मेरा मकान वगैरह, मेरा या मैं आ जाता है, समझो हमारी तपस्या भंग हो गई है। अरे बाबा ने किया था, आज हमको जो है इस चीज पे फोकस कराया। जैसे गीता में मन मना भर और अंतिम श्लोक आ जाता है, नष्टो मोह स्मृति रूप स्वरूप। तो वही बाबा ने कह दिया हमें उसकी तैयारी करते रहना है, क्योंकि अंतिम पेपर पे ये कि मुख्य यही प्रश्न होगा। बाबा ने प्रश्न भी डिस्क्लोज कर दिया, एक ही प्रश्न होगा और इसी पे अभ्यास करना है। यही पेपर, अंतिम पेपर में यही आएगा कि नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। इसके लिए हर परिस्थिति, स्थान, निमित्त आत्माओं के प्रति जो हमें लगाव से मुक्त होकर सदा एवर रेडी रहना है। एवर रेडी रहने की पहचान ये बताई कि मन में ये संकल्प भी ना आए कि मेरा क्या होगा, इस सेंटर का क्या होगा। बाप दादा ने दिया, बाप दादा ने लिया, बस किसी स्मृति के साथ जहां भी भेजा जाए सेवार्थ, वहां तुरंत जो है हमें राजी होते चले जाना है। इसको कहा एवर रेडी। तो इसमें क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, कैसे होगा वगैरह नहीं। बाबा के बहुत सुंदर गहरे गहरे राज बाबा अपनी मुरलियों में हमको समझाता ही रहता है। तो हम बाबा के महावाक्यों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, सुनते हैं। हेडिंग है सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाले। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सम्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं, कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा ऐसे दोनों ही बच्चों को, दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मग्न रहना। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। क्लियर किया कि सफल तपस्वी की निशानी क्या है। उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। पुरुषार्थी तो कर ही रहे हैं, पुरुषार्थी अभी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तपस्या का अर्थ है कि मन वचन कर्म संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी ना रहे, अर्थात अपवित्रता बिल्कुल खत्म हो जाए, नामो निशानी समाप्त हो जाए। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म में दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो, कोई भी विकार अपनी ओर आकर्षित न करे।
जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण और शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हैं, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। मन में किसी भी प्रकार का बुद्धि में, मन में या बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई संकल्प में ऐसा भाव आ जाए, विचार आ जाए, किसी के भी प्रति आकर्षण हो या विकार हो या व्यर्थ बात हो, तो समझो अपवित्रता ही है। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते हैं, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव, वैष्णव कभी भी बुरी चीज को टच नहीं करते। तो वो है स्थूल, और आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच न करना, यही ब्राह्मणों की तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो मोटी मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना। ने सभी इस चीज को बहुत क्लियर किया बाबा ने कि मन में भी जो बुद्धि में भी अपवित्रता का भाव आकर्षित ना करे, तो इसको कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय ही याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता है, क्योंकि बाबा भी अपनी मूल्य में अक्सर कई बार कहते हैं कोई जरूरी नहीं कि एक टांग पर टांग रख के बैठ जाओ और कि मैं जो है योग में बैठा हूँ। बाबा तो कहते हैं कि चलते फिरते कार्य व्यवहार करते रहे भी, हाथ से कार्य करते रहो, मन बुद्धि परमात्मा में लगी रहे। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि हर इस याद के समय याद में रहने से तपस्या नहीं कहा जाता, बल्कि सदा अपने को बाबा की याद में रखना, ये तपस्या है। तो वही है कि कार्य व्यवहार करते हुए भी बाबा की याद में रहें। तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का भी स्वयं भी अनुभव कराना करना, और दूसरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। जिन्होंने महान कार्य किए होते हैं, विशेष कार्य किए होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं, महान आत्मा कहते हैं। तो वो ही जो है विश्व की हो या देश की हो, तो उनका नाम गाया जाता है। इसी प्रकार बाबा के जो बच्चे जो पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता विशेषता धारण करते हैं, वो स्वयं की तो सेवा करते ही करते हैं, लेकिन दूसरों की भी सेवा में अपने आप को बिजी रखते हैं। बिजी रखना अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसको सफल करते हैं। इसको कहेंगे पर्सनैलिटी वाले। और बाबा के बच्चों का जो मुख्य लक्ष्य भी यही है। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं करते, व्यर्थ की बातों में, छोटी छोटी बातें मीन्स व्यर्थ की बातों में, उसमें हमें समय भी व्यर्थ या समय भी लीकेज होता है, और हमारी धारणाएं भी नीचे की ओर गिरती हैं। तो अपवित्रता की बातें अब श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी हैं बड़ी हैं, इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखें। क्योंकि लौकिक परिवारों के बीच में रहते हैं, ये चीजें हमारे आम सामने आती ही रहती हैं हमारे व्यवहार में। कुछ बातें ऐसी होती है ना चाहकर भी सुननी पड़ती है, ना चाहते हुए भी देखनी पड़ती हैं। फिर कहते हैं क्या करें, देखना तो नहीं चाहता था, सुनना तो नहीं चाहता, लेकिन देख लिया या सुन लिया या कह दिया, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी वहां पर वेस्ट हो गई। तो वही बातें बाबा ने यहाँ कही कि कोई भी ऐसी बात हो उसको सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखें, और इसका ही हमें अभ्यास करना, यही हमारी तपस्या, इसी तपस्या हमें करनी है। यही सोचते हो, चाहते तो नहीं हो, लेकिन दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो क्यों? जैसे साइट सीइंग होते हैं, किसी सफर में जाते हैं तो क्या होता है, हल्की सी नजर पड़ती है, देखते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, उस चीज का, उस सीन का मन पे, बुद्धि पे जो है उसको चित्त पे ही नहीं लाते। तो इसी प्रकार हमारे कार्य व्यवहार में रहते हुए, घर परिवार में, प्रवृत्ति में भी रहते हुए हमारी बुद्धि ऐसी हो कि सामने कैसा भी सीन आ जाए उसको भी जैसे एक साइट सीइंग समझ के पास कर दो।
कि मान लो मेरा इस चीज से कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि जब कनेक्शन कर लेते हैं तो वहां पर उस चीज से जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखते हुए जब नहीं देखेंगे, साइड समझ के उस चीज को पार कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यदि कोई ऐसी बातें सुनते हो, देखते जो आपके काम की नहीं है, तो उसे देखते हुए न सुनो न देखो। अगर मन बुद्धि में धारण कर लिया, ये पहचान बताई है कि देखते हुए कह तो दिया कि मैं देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता, लेकिन अगर मैं मुख से या चित्त पे ये भाव आ गया कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज को हमने अपने अंदर ग्रहण कर लिया, अर्थात हमने बुराई को, व्यर्थ को टच किया। और टच किया मीन्स हमारा जो वैष्णवपन है, सच्चा जो वैष्णवपन है, वो खंडित हो गया, संपूर्ण वैष्णवपन नहीं रहा। प्योरिटी की पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम, तो समझो तपस्या की परसेंटेज भी कम। इसलिए इस विधि से अपने आप को चेक करो कि इस तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव करते हो, क्योंकि पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है, जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा। प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करती थी। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो, ये हमारे लिए होमवर्क है। सूरत और सीरत दोनों द्वारा हम अनुभव करा सकते हैं। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। अब यही विहंग मार्ग की सेवा करनी, अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की पर्सनैलिटी की वाइब्रेशंस को चारों ओर फैलाना है। आज पर्सनैलिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। बाबा ने सेकंड पार्ट अगली मुरली में समझाना है। सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं। समान बनना पड़ता है ना। साकार में साकार को ज्ञान देने के लिए साकार रूप ही धारण करना पड़ता है, और अव्यक्त वतन में हो तो हमें भी अव्यक्त बनना पड़ेगा। अब ये बाबा ने हमारे लिए क्वेश्चन कर दिया कि तुमने साकार में क्यों बुलाते हो, तुम्हारा पाठ तो अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त बनना है। लेकिन फिर भी जो है बाबा को ये ज्ञान देना है, पहले हमें ज्ञान बनाएंगे, तभी तो हम जो है व्यक्त से अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए बाबा को हमारे समान मनुष्य तन का आधार लेकर वो ज्ञान जो है हमें साकार रूप में सुनाना पड़ता है। तो बाबा ने ये कहा कि अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो, जब आपको भी अव्यक्त बनना ही है, तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामानुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए है, क्योंकि बाबा भी बंधा हुआ है। लेकिन समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण, अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम आने वाला है। संगम युग पर जितना जितना बाबा के इस अव्यक्त रूप को हम अनुभव करते रहेंगे, अंतिम समय में हमें यही जो अनुभव है, ये बहुत स्पष्ट और सहज अनुभव होने लगेगा, और यही हमारी आखिरी मंजिल है। इसलिए बाबा बार बार ये कहता है कि अपने आप को अव्यक्त अनुभव करो, व्यक्त से अव्यक्त स्थिति में जाओ। तो कहते हैं ना कि मैं आत्मा इस लोक से निकल, इस शरीर से निकल परम धाम की ओर जा रही हूँ, तो क्या वो एक विधि है कि अपने आप को व्यक्त से अव्यक्त में ले जाने की। और इसका जितना जितना अभ्यास होगा, उसका अभ्यास की पहला ही आधार क्या है, अपने आप को आत्मा समझना। इस शरीर में समझते हुए आत्मा को अव्यक्त स्थिति में नहीं ले जा सकते। अपने आप को पहले आत्मा समझना, फिर ये शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा, स्थूल रह जाएगा। फिर आत्मा के साथ ही हम परम धाम की यात्रा, अव्यक्त व्यक्त से अव्यक्त जो मिलन है, उसकी हमें आदत पड़ जाएगी, हम वो मिलन मना सकते हैं। बाबा ने मधुबन निवासियों के लिए भी कि जो भी जहां से भी आया हो, इस समय सब मधुबन वासी निवासी हो। अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो, ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो।
ये सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। सेवा स्थान पर गए हो इसलिए सेवा स्थान को ये मेरा स्थान है, ये कभी नहीं समझना। कई बच्चे कहते हैं इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं, हमको पंजाब या उड़ीसा में भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो या मधुबन के, क्लियर कर दिया। जब वो ज्ञान में समर्पित हो गए तो पूरा विश्व ही हमारा हो गया। मधुबन हमारा घर है, उस घर से सेवा अर्थ कहीं भी भेजो, पंजाब भेजो, गुजरात भेजो, महाराष्ट्र भेजो या दिल्ली भेजो। तो ये क्यों कहते हैं कि हमको पंजाब या उड़ीसा में ही भेजो? मतलब कहीं ना कहीं अपनी चॉइस लगाई, तो इसका मतलब अभी जो है मधुबन को अपना घर नहीं समझा। कहीं ना कहीं ये भाव है। तो बाबा ने कहा इस चेंज, ये जो भाव है इसको भी चेंज करने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने टीचर्स प्रति पूछा, सभी तैयार हो? किसी को कहीं भी चेंज करें तो तैयार हो? देखो दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही है। उस समय ऐसी स्थिति दादी के सामने आई होगी। अच्छा, ये भी अप्रैल में करेंगे। फिर आगे के लिए उन्होंने होमवर्क भी सेट कर लिया कि अप्रैल में जो है ये चेंजेस करेंगे। तो उसी के लिए बाबा कह रहे हैं चेंज होने के लिए तैयार हो तो वही मिलने आवे। सेंटर पर जाकर सोचेंगे यदि नहीं रहेंगे तो इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगी। तो बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेना चाहते हो, और बाप दादा की तपस्या भी, बाप दादा भी तपस्या को की प्राइज देना चाहते हैं। आप लेना चाहते हो? सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। नए मकान में आ सकती है क्या? मेहनत करके बनाया है ना, जहाँ मेरापन है। अक्सर होता क्या है कि जब अपनी मेहनत और लगन से किसी सेंटर को बढ़ाते हैं, ऊंचा उठाते हैं, बड़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं सेंटर के प्रति भी आसक्ति हो जाती है। फिर अगर दूसरे छोटे सेंटर में भेजा जाए तो मन में कोई ना कोई भाव आ जाता है, मैंने तो इतने खून पसीने से इतनी मेहनत करके इस सेंटर को यहाँ तक पहुंचाया, अब मेरी वो ट्रांसफर होगी एक तरह से। तो बाबा ने इसी आसक्ति को, इस मेरापन को ही खत्म करने के लिए कहा है। क्यों? हम सब तपस्वी हैं, तो कहीं भी मेरापन, मेरा भाव ना आए, इस चीज को दूर करने ने बाबा ने ये सारे की सारी बातें हमको समझाई हैं। कि तपस्या, अगर ये तेरा मेरा का भाव आ गया, समझो तपस्या भंग हो गई। समझा? ये सब छोटी छोटी टीचर्स हैं, कहेंगी हर जा नहीं, यहाँ से वहां हो जाएंगी। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि असली मेहनत तो उनकी होती है, कहीं कहीं साल की मेहनत हो जाती है, किसी की 10 साल, किसी की 20 साल। तो वो भाव कहीं ना कहीं पक्का हो जाता है, जैसे लौकिक में हमारा भी हो जाता है। हमें भी अपने घर से अपनी एक चाहे छोटा सा मकान हो, उसमें भी आसक्ति हो ही जाती है। तो जो सेंटर पे आने वाले हैं वे भी सोचते होंगे हमारी टीचर चली जाएगी। अटैचमेंट तो कहीं ना कहीं हो जाती है। देखो, सेंटर पे जो आने वाले हैं वो तो लौकिक आदमी हैं, उनका तो थोड़ा भाव समझ में भी आता है, उनको उनके प्रति तो हो जाते हैं। लेकिन टीचर्स को तो आसक्ति भाव नहीं होनी चाहिए। कोई कहीं भी चली जाए, कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेवार है, दादी दीदी जिम्मेवार है, वे हाथ उठाओ। अभी तो ये टीवी में निकाला, सभी के फोटो निकाल लो, फिर देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन की बात पे आगे बाबा कि अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही ये आना है, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी तैयार, सबको तैयार होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे। बाबा जो है लगता है पूरी की पूरी कैबिनेट ही चेंज कर देंगे। पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है क्या? बाप दादा ने दिया, बाप दादा ने लिया। अच्छा, सभी एवर रेडी है, इसलिए अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक। बाबा ने याद प्यार दी है चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को, सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब बाबा को याद करते हुए हम अपना मनन चिंतन जैसे जैसे जिसने किया है वो आपस में शेयर करेंगे। पहला प्रश्न हमारी अनीता बहन और बलविंदर बहन से है। पुरुषार्थी तपस्वी और सफल तपस्वी में मुख्य अंतर क्या है? शांति। बहुत अच्छी बोली, बहुत अच्छे से आपने सुनाई। आज बाबा तपस्वी की परिभाषा बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तपस्वी तो सभी है। तो जब बाबा के बच्चे बने तो तपस्या तो सभी कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तपस्वी भी दो प्रकार के, एक सफल तपस्वी और एक तपस्वी। उसमें बाबा कह रहे हैं कि तपस्या जो है ना वो ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, लेकिन तपस्या जो मेन है बाबा कह रहे हैं उसका अर्थ है एक की लगन में मगन रहना। और सफल तपस्वी बाबा कह रहे हैं जो है ना वो बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। और उसमें सफल तपस्वी की बाबा निशानी बता रहे हैं कि जो सफल तपस्वी होगा ना उनकी सूरत से, सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। क्योंकि बाबा कहता है ना जो तपस्वी है ना उसके नैन चैन सब एकदम शीतल होते हैं ना, उनकी हर कर्मेंद्रिय शीतल होती है। बाबा बोलता है ना उनके चेहरे से, चलन से बाप की प्रत्यक्षता होती है। प्योरिटी जो है वो नैनो से दिखाई देती है। जैसे कि अभी तक आप देखो बाबा जो बताते हैं और हम सबका अनुभव भी है भक्ति में कि जो हमारे जड़ चित्र बने हैं आंखों में ही तो देख के मूर्तियों की हम तपस्या कर, वो भी एक प्रकार की तपस्या ही थी, भक्ति भी है ना। बाबा वही कह रहे हैं कि ये तपस्या का अर्थ है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क सब में जो है ना पवित्रता हो, अपवित्रता का नाम निशान भी ना हो। अब कहता है ना स्वप्न में भी अगर अपवित्रता आए, कोई संकल्प आता है ना तो बाबा कह रहे हैं वो भी अपवित्रता मानी जाती है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि सफल तपस्वी जो है वो सदा स्वतः ही पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी से भरपूर होगा। उसका हर बोल, संकल्प, कर्म, दृष्टि, वृत्ति जो है ना सभी प्योर होती है। ये बाबा ने यहाँ पे बताया है। शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू नीता बहन। सफल तपस्वी और पुरुषार्थी तपस्वी में बाबा ने डिफरेंस बताया कि बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन ये हमारा क्या है, तपस्वी जीवन है। हर बच्चा तपस्या तो कर रहा है ना। जो पुरुषार्थी तपस्वी है ना वो मतलब अपने उन्होंने लक्ष्य रखा है और उमंग भी है और तपस्या भी कर रहे हैं, है ना। और जो सफल तपस्वी हैं वो एक ही लगन में सदा ही मगन रहते हैं। वो कुछ समय नहीं तपस्या करते, वो सदा ही लगन, एक ही लगन में मगन रहते हैं। और जो सफल तपस्वी है उनके सीरत सूरत से उनकी प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्योरिटी की रॉयल्टी जो है ना वो दिखाई देती है और सामने वाले को अनुभव भी होती है। तो उनका मतलब है कि तपस्या का अर्थ बाबा ने बताया कि उनका मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं होता, नाम निशान भी समाप्त हो जाता है। और वो पक्के वैष्णव होते हैं। और वो जो है उनकी जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी रॉयल्टी है ना, वो जब भी किसी से बात करते हैं, कर्म करते हैं तो वो सदा ही उनकी वही वृत्ति रहती है हमेशा। ये नहीं कि कुछ समय के लिए हुआ है कुछ समय के लिए नहीं। जो पुरुषार्थी हैं वो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर, थैंक यू अनीता बहन, बलविंदर बहन। अगला प्रश्न हमारी सीमा बहन और नीतू बहन से। बाप दादा के अनुसार संपूर्ण पवित्रता व संपन्न स्थिति क्या है? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। तो बाबा ने यहाँ बताया है कि संपूर्ण पवित्रता जो है अर्थात जब हमारे मन में, वचन में, कर्म में, संबंध संपर्क में भी किसी प्रकार की कोई भी अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, जब ये समाप्ति हो जाएगी तो यही जो है संपन्न स्थिति की निशानी बाबा ने यही बताई है। और सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः ही उनकी पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी जो है हर बोल और हर कर्म में उनकी दृष्टि वृत्ति से अनुभव होती है। प्योरिटी जो है वो केवल ब्रह्मचर्य जीवन नहीं है,
संपूर्ण पवित्रता ही अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच ना हो। पवित्रता की जो पर्सनैलिटी वाले हैं, रॉयल्टी वाले हैं, उनके मन बुद्धि में किसी विकार को टच भी नहीं होता। तो यही संपूर्ण पवित्रता की निशानी जो है और संपन्न स्थिति की निशानी बाबा ने बताई है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सीमा बहन, बहुत सुंदर। मीतू बहन लगता है नहीं। अगला प्रश्न प्रीति बहन और रेणु बहन से है। ब्राह्मण जीवन में सच्चे वैष्णव की सूक्ष्म परिभाषा क्या है? ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर मुरली आपने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से की। तो हमें भी सच्चे वैष्णव के लिए बताना है कि उसके सूक्ष्म क्या वो है। तो जैसे ब्राह्मण जीवन होता है ना, हम ब्राह्मण जीवन में भी कोई भी शारीरिक आकर्षण या टचिंग, किसी को टच नहीं करते कि हमारा शरीर किसी के शरीर से टच ना हो, इसको अपवित्रता मानते हैं। तो इसी तरह से मन बुद्धि में भी ना, अगर किसी भी प्रकार के विकार के संकल्प की भी कोई आकर्षण या टचिंग हो तो उसको हम अपवित्रता ही कहेंगे। क्योंकि जो पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले हैं, रॉयल्टी वाले हैं, वो मन बुद्धि से ना कभी भी इस टच को, बुराई को टच नहीं करते। और सफल तपस्वी ही वैष्णव, संपूर्ण वैष्णव होते हैं। तो वैष्णव कभी भी किसी बुरी चीज को टच नहीं कर सकते। तो उन्हों का है स्थूल और हम ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। तो बुराई को टच ना करना, यही तपस्या है। धारण करना, कोई भी चीज को ग्रहण करना है। और ये तो जनरल मोटी बात होगी, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही सच्चा वैष्णव बाबा ने कहा है। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रीति हाँ बहन। जी। हाँ, रेणु बहन। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि सच्चे वैष्णव का अर्थ है संकल्प में भी बुराई को टच ना करना, यही तपस्या है। और सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसे तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या माना प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। तो सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता, अपनी एनर्जी, समय, संकल्प आदि सब सफल करना, ना कि वेस्ट गंवाना। तो इसे ही कहेंगे रॉयल पर्सनैलिटी वाले। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। थैंक यू रेणु बहन। अगला प्रश्न हमारे दोनों पांडव भाई विजय भाई और रमनी भाई। दूसरों की कमियों या व्यर्थ बातों को देखते हुए सफल तपस्वी का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? ये हम सबके लिए है। ओम शांति। बहुत सुंदर तपस्या की गहराइयों को समझाते हुए आपने भी स्पष्ट किया, और बाबा तो गहराई बता ही रहे हैं हमें। यहाँ पर जो बेसिकली प्रैक्टिकल में देखा जाए ना भाई, इसमें भी कहा है कि ये सब साइड सीन समझने हैं। ये खाली ये नहीं है कि हम रोड पे जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं। चाहे हम ओआरसी में हो, चाहे क्लास में हो, चाहे मधुबन में हो, चाहे हम लौकिक दुनिया में हो, कहीं पर भी हो, ये किसी ना किसी तरीके की ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी सुनना, करते हुए भी नहीं करना। कई चीजें ऐसी होती हैं, और वाकई में ही वो नजरों को भी ऐसे और कानों को भी ऐसे प्रैक्टिकल में लेके चलते हैं। 99% से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा इसमें सफलता भी है। क्योंकि एक बात मेरे को याद है, कहते हैं आपको देखो बाप को देखो बस। बाकी तो हर हर व्यक्ति जर्नी में है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो कितनी मुश्किल सब छोड़ के अपना जो है श्वास लगा रहा है उन बुराइयों के या चीजों को छोड़ने के लिए। तो हमारा क्या कार्य है इन चीजों को देखना करना। और वैसे भी तपस्वी के लिए बताया गया है कि उनकी ऐसी पर्सनैलिटी होती है, छोटी बड़ी, जो अपनी बुद्धि को छोटी मोटी बातों में कहीं भी बिजी नहीं रखते हैं। बस उनका हर कार्य महान हो, विशेष हो। बस इनको साइड सीन समझ के हमें स्पेशल दिनचर्या या रूटीन ही ऐसा बनाना करना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बाकी रमणी भाई ये जरूर ऐड करेंगे। हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। तो बाबा ने तो तपस्या करने के लिए कहता है, तो हमको ये समझ में आता है कि योग के द्वारा हमको पावन बनना है। तो पावन बनने के लिए, संपूर्ण पावन जो बनने के लिए
जो हम कार्यक्रम करते हैं, जो प्लान करते हैं, उसको तपस्या बोलते हैं। तो तपस्या ऐसा हो जिसमें अपना मन बुद्धि सब संस्कार एकाग्र हो जाए। और जैसे अभी बता रहे थे, योग के समय योगी नहीं, हरदम मतलब निरंतर योगी का तपस्या मतलब वही निरंतर योगी योग की स्थिति में रहे। तो जब निरंतर योग की स्थिति में रहेगा, चाहे मैं मेट्रो में जाऊं, चाहे मैं ऑफिस में बैठूं, चाहे कहीं जाऊं आऊं, लेकिन मेरा मन जहाँ जरूरत है वही तरफ ही जाएगा। मीन्स मेरा मन बाबा से जुड़ा हुआ रहेगा, मैं किसी का कमी देखूंगा नहीं, ना किसी का इधर ना बाएं ना दाएं। तो मुझे अपने हिसाब से अपने बाबा को याद करते हुए एकाग्र होते हुए जहाँ जरूरत है उसी को ही देखना है। इसी को ही बाबा कहता है तपस्या। तो तपस्या में हम ना व्यर्थ की जो छोटी छोटी बातें हैं, वो हम छोटी तो बातें क्या, छोटी बातें हमारे लिए बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम कोई भी चीज को हम इधर उधर ना देख सकते हैं, ना इधर से सुन के उधर दूसरे को बता सकते हैं। तो इसलिए बाबा इसी को कहता है सब चीज हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है केवल बाबा को याद करने के बिना। ओम शांति। बहुत सुंदर। थैंक यू विजय भाई, रमनी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न हमारी प्यारी सुमन बहन और रजनी बहन से क्वेश्चन है, प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्माओं के क्या लक्षण हैं? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। पवित्रता की प्योरिटी की पर्सनैलिटी, बाबा ने कहा कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी का अर्थ है कि हर कर्म में तो विशेषता पर्सनैलिटी, अर्थात जो कि सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अपनी जो एनर्जी है उसको, समय को, संकल्प को सफल करे, वेस्ट नहीं करे। इसी को बाबा ने कहा है पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी को। छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि बुद्धि को, छोटी छोटी बातों में वेस्ट टाइम नहीं करे। और बाबा ने कहा कि तपस्वी वो है जो कि देखते हुए भी देखे नहीं और सुनते हुए भी सुने नहीं, जैसे साइट सीइंग समझ करके इन चीजों को छोड़ दे, और व्यर्थ की बुराई को वो बिल्कुल टच नहीं करे। और यही कहा बाबा ने। और प्योरिटी की पर्सनालिटी जो है वो कहा कि वो छिप नहीं सकती। प्योरिटी की जो पर्सनालिटी होगी ना, वो छिप नहीं सकेगी, क्योंकि वो प्रत्यक्ष होगी। पवित्र आत्मा जो होगी उसके चेहरे से, चलन से, कर्म से, संकल्पों से वो सेवा करेगा उसका। सबको स्पष्ट अनुभव दूसरे भी करेंगे। यही उनकी निशानी, सूरत और सीरत के साथ। ओम शांति। शुभ। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सुमन बहन। बाबा ने कहा कि प्योरिटी की पर्सनालिटी, अभी ऊपर सारा बाबा ने बताया तपस्या। तपस्या का मतलब तप अस्य, अपने को तपाना। सोने में से अगर खोट निकालनी है तो उसको तपाना पड़ता है। तो तपाना मतलब गर्म, अपने आप को, जितनी हमारी कमियां हैं उसको हमने दूर करनी है, जो ऊपर पहले सबने चर्चा करी है। जिसकी वो खोट निकल जाती है ना, वो प्योरिटी की पर्सनालिटी में आ जाती है। अगर उसमें से कोई भी खोट है ना कहीं से वो दिखने लगती है। मगर प्योरिटी की पर्सनालिटी में जो है वो दूर से चमक आने लगती है। और वो चमक ऐसी होती है कि वो ओरिजिनल, उसमें कोई इतना सा भी मतलब मिलावट नहीं है। और तब के वो हर चीज जितनी भी है उसको माइनस कर देता है। और उसके बाद जब वो जहां जाता है, जहां भी कोई इवन मतलब उनकी प्रेजेंस ही जो होती है वो इफेक्ट करने लगती है। वो वातावरण को इतना पावरफुल कर देती है, एक शब्द बोलने की उनको भी जरूरत नहीं पड़ती है। निगाहों से निहाल करना, चेहरे से निहाल करना, पर्सनैलिटी होती है जो देख के देखता रह जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, इतनी प्योरिटी होती है। तो बाबा ने कहा जैसे
यहाँ एग्जाम्पल दिया ना कि ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, हमने दादियों को देखा, वो आ जाते थे तो कैसे लगता था कौन आ गया हमारे पास, कितने भरपूर हो जाते थे, उनको देखते ही भरपूर हो जाते थे। तो ऐसे जो है बाबा ने कहा है प्योरिटी की पर्सनैलिटी इसको कहा जाता है। और उनका एक एक शब्द जो होता है वो वरदानी बोल होते हैं। एक एक उनका संकल्प इतना स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है कि पूरे विश्व में वो फैल जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के संकल्प आया और वो इतने बाहर की जो जितने फॉरेन के थे उनको टचिंग हुई, बाबा थोड़ा गए थे, मगर उनके संकल्प वहां। ये जो होता है प्योरिटी की पर्सनालिटी का निशानियां है। और वो जो करते थे ना वो उनके आगे जाके यादगार बन जाती। एक एक कर्म उनका ऐसा कि यादगार बन जाने वाला। तो ये बाबा ने निशानियां बताई हैं कि वो औरों को भी अनुभव होता है, उनकी सूरत और सीरत जो है हर कोई उसको अनुभव करता है। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, रजनी बहन। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो बाबा ने इसमें जो है लक्षण में एक ही चीज बताई थी कि छोटी मोटी बातों में अपनी मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते, बल्कि अपने समय, अपनी एनर्जी, अपने संकल्पों को व्यर्थ गंवाने के बजाय सदा स्वयं की और औरों की सेवा में बिजी रखती है। ये सबसे बड़ा लक्षण प्योरिटी की पर्सनैलिटी वालों का बाबा ने हमें समझाया। थैंक यू सुमन बहन और रजनी बहन। अगला प्रश्न वनीता बहन और कविता बहन से। बाप दादा ने आने वाले समय के लिए अव्यक्त मिलन का क्या महत्व बताया है? ओम शांति। इसमें बाबा ने यही कहा कि हम सब साकार में हैं और बाबा को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है, बाप को भी। वैसे हम सबको व्यक्त से अव्यक्त बनना है, क्योंकि अव्यक्त में तो हम हमेशा रहते ही हैं। तो बाबा हमें व्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए कह रहे हैं कि कायदा, मतलब बाबा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है। बनना तो अव्यक्त है ना, तो अव्यक्त को व्यक्त में बाबा कह रहे हैं क्यों लेके आते हो, हमको अव्यक्त ही बनना है, तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो। और बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए हम सब बंधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इस अनुभव को स्पष्ट और सहज करते जाओ। जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमें तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है। नहीं, बाबा कहते हैं जैसा समय वैसा मिलन मना सकते हो। जो जहां से भी आए हैं इस समय सब मधुबन निवासी हैं। ओरिजिनल तो सभी मधुबन निवासी हैं, चाहे कोई महाराष्ट्र से है, चाहे कोई उड़ीसा से है, और सभी सेवा अर्थ के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हुए हैं। और ब्राह्मण का है ही मधुबन निवासी और सेवा स्थान पर गए हुए हैं, इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है, यह कभी नहीं समझना। बाबा कहते हैं कि इसको चेंज करो। हम, मेरे ख्याल ये अगला है, इसको बाबा कहते हैं कि पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो, तो ओरिजिनल पंजाब मेरे ख्याल यहीं तक ही है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाती है। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है और भाई साहब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी की है, और क्वेश्चन भी अच्छा है। बाबा मिलन का क्वेश्चन है, मिलन मनाने का, और विनीता बहन ने बहुत अच्छे से बताया। तो बाबा यही यहाँ बता रहे हैं कि व्यक्त में जब बाबा को व्यक्त में जब मिलन मनाते हैं तो बाबा को भी व्यक्त में आना पड़ता है ना। जैसे हम व्यक्त में हैं तो बाबा भी को हमारे समान बनकर हमें हमसे मिलन मनाने आना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप तो साकार में हो ना, तो बाप को भी साकार में ही आना पड़ता है मनुष्य तन का आधार लेकर। तो बाबा कहते हैं कि अब तुमने अव्यक्त बनना है ना, तो अव्यक्त बनने के लिए मुझे व्यक्त में क्यों बुलाते हो? लेकिन हमें अव्यक्त बनना है तो हमें भी तो पहले बाबा को हमें अव्यक्त बनाने के लिए व्यक्त में आना पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब अव्यक्त बनाने के लिए मुझे व्यक्त में आना पड़ता है और ब्रह्मतन का आधार लेना पड़ता है। तो आपको भी तो बाबा कहते हैं अव्यक्त ही बनना है ना। तो अव्यक्त मिलन को अनुभव तभी होगा जब हमें अव्यक्त मिलन का अनुभव तभी होगा जब बाबा हमें व्यक्त में आकर अनुभव कराते हैं। तो बाबा कहते हैं इस अव्यक्त मिलन द्वारा ही तुम अपना अनुभव को बढ़ाते चलो। और ड्रामा जब ड्रामा के अनुसार चलता है तो अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बंधा हुआ है, क्योंकि बाबा भी बंधाएमान है ना।
बाबा को भी अपने एक समय पर, पर्टिकुलर समय पर, ड्रामा प्लान अनुसार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ब्रह्मतन आधार लेकर हम ब्राह्मण बच्चों की रचना करते हैं ब्रह्मतन के द्वारा। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में बंधा हुआ है, नूंधा हुआ है। तो बाबा भी तो नूंधे हुए हैं ना। लेकिन समय प्रकार जब सरकमस्टांसेस होते हैं ना, तो अव्यक्त मिलन का अनुभव हमारे को बहुत काम आता है। जितना हम अशरीरी रहकर अपने को आत्मा समझकर अपने को आत्मा समझकर रहते हैं ना, तो उतना ही जब लास्ट समय आएगा ना, उस समय भी हमें ये अव्यक्त स्थिति का अनुभव जितना ज्यादा होगा ना, उस समय हमारा वो बहुत काम आने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस अव्यक्त मिलन की जो अनुभव है ना, वो इसको बढ़ाते चलो और इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ कि जब समय आए ना, तो समय पर अपना ये अव्यक्त मिलन जो है साकार समान ही अनुभव हो, कि हम ये अनुभव साकार के समान ही कि हम बाबा से मिलन बना रहे हैं। और जो समय होगा ना हमारा अंतिम समय, उस समय में एहसास भी नहीं होगा कि हम कब अपना ये शरीर त्याग कर बाबा के साथ अव्यक्त मिलन मिलाने परम धाम में चले जाएंगे। तो उस समय बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है। नहीं, बाबा कहते हैं कि जैसा समय है ना, वैसा ही मिलन मनाना है। और जो जहां से भी आए हैं ना, बाबा ने फिर मधुबन के लिए बाबा ने बोला कि जो आत्माएं जहां से भी आई है ना, वो सभी आत्माएं मधुबन की बन गई। जैसे वो ब्रह्मा ब्रह्मा तन आधार लिए ब्रह्मा से ब्राह्मण बनते हैं, तो वो फिर मधुबन निवासी हो गए। तो मधुबन निवासी हो गए तो फिर उन्हें अपने अपने स्थान के ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस स्थान का हूं तो मुझे यहाँ भेजो, मैं इस स्थान का हूं तो मुझे सेवा करने के लिए यहाँ भेजो। बहन, बाबा ये कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है ये सर। हाँ जी, ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, कविता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न रितु बहन, आशना बहन। लगता है दोनों ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले इनको कवर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और दे सकता है आंसर। चलो, वैसे तो दोनों बहनों ने अभी पीछे, विनीता बहन ने भी, कविता बहन ने भी इस पॉइंट को आधे से ज्यादा तो टच कर ही लिया कि आत्माओं का घर, जो ओरिजिनल घर तो मधुबन है ही। केवल हम जो है सेवार्थ गए में ये भाव रखना है। कभी भी सेवा स्थान को अपना स्थान नहीं समझना है। ये केवल एक गलती है। बोलो हम सेवार्थ में आ गए हैं। तो इसलिए इसमें पंजाब, उड़ीसा, गुजरात का बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि वो सब भले वो तो कहने को है कि वो, लेकिन वो सेवा स्थान है। चलो, धन्यवाद। अगला प्रश्न रूमी बहन और रानी बहन। मुरली के अनुसार तपस्या और तपस्या भंग होने का क्या पैमाना है? आज इसको बहुत बाबा ने बताया, तपस्वी तो हम हैं, हमारी तपस्या भंग कैसे हो जाती है? रूमी बहन, रानी बहन। रूमी बहन का नंबर पहले था, आप कहते हो कि पहले वाला पहले बोले। और नहीं है तो आप बोल लो। शुक्रिया बाबा, बहुत अच्छी मुरली है। हमें तपस्या कैसे करनी चाहिए, क्या हमारे अंदर विचार होने चाहिए, वो भाई जी ने मुरली सुनाते वक्त बहुत अच्छे से समझाया है। बाबा जो हमें समझाना चाहते हैं उसको भाई जी बड़ी बारीकी से हमें समझाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा का। यहाँ बाबा यही कह रहे हैं कि जब भी आप तपस्या करते हो, उस तपस्या का मतलब ये नहीं है कि आप बाबा से जुड़ गए, बाबा के साथ बैठ गए, बाबा की याद में बैठे रहे। वो अपनी अपनी तपस्या है कि कोई 10 मिनट बैठता है, 2 घंटे बैठता है, 1 घंटे बैठता है, आधा घंटा बैठता है। लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है कि हाँ हम बाबा को याद कर रहे थे तो हमने तपस्या की। बाबा कहते हैं कि अंदर से तपस्या, एक तो सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल पवित्रता होनी चाहिए, और पवित्रता कण कण की होनी चाहिए। कितनी सारी चीजें हैं जिसकी बाबा ने हमें पवित्रता बताई है। प्योरिटी फाउंडेशन ही हमारे यज्ञ का जो है वो पवित्रता है। तो हमें उस पवित्रता का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और कभी भी हम किसी भी चीज को, चाहे हमने वो कितनी भी मेहनत से बनाया है, कितना भी हम मधुबन गए हैं, सेंटर गए हैं, या अपने लौकिक घर में भी रह रहे हैं, या हमने कोई सेंटर बना के दिया है,
निमित्त को रहने के लिए बाबा को दान किया है, उसको हम अपना अपना मेरा मेरा मेरा, बाबा तो कहते हैं कि लौकिक में भी जो चीज तुम्हारे पास है उसके तुम ट्रस्टी होके रहो, सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो। फिर देखो कितना भंडारा भरपूर चलता है। हर खर्च करने से पहले बाबा की आज्ञा, बाबा इस काम हेतु चाहिए, ये करना है वो करना है, तो बाबा अपने आप ही सारे चीजें पूरी और भरपूर भंडारा रखते हैं। कभी भी जहां जहां मेरापन आया, ये सेंटर मेरा है, मधुबन मेरा है, या मैंने तपस्या की, या मैंने सेवा की, या मैंने ये किया, मैं मेरा मेरा मेरा, वो तपस्या नहीं है। तपस्या का असली अर्थात ही है तेरा। जहां हमने अपना तन मन धन बुद्धि हर चीज, लौकिक की हो या अलौकिक की हो, जरा सा कर्म किया, याद की, कुछ भी किया, कैसा भी हमने कोई अपने अंदर से कमी कमजोरी निकाली, बाबा की श्रीमत के अनुसार, बाबा की शिक्षा के अनुसार अपने में धारण की, वो सब बाबा का है। तभी तो हम ग्रहण करके यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरा मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा तेरा है। जब हमने सब कुछ तेरा तेरा कर दिया और अपने अंदर से, जैसे कि रजनी दीदी कह रही थी कि अपने अंदर से खोट निकालते निकालते प्योरिटी हमने अपने अंदर भर ली, तो उसकी चमक से ही चारों तरफ बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। और चेहरे चलन हाव भाव से किसी के सामने से निकल के भी जाएंगे ना, तो लोग पलट के देखेंगे कि ये कौन गया, जो शांति की झलक आई, ठंडी सी हवा आई, अच्छा सा लगा। तो ये प्योरिटी हम सबके अंदर होनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब हम मेरे को तेरे में बदल देंगे, और सब कुछ बाबा के हवाले करके, सब कुछ बाबा का मान के, और उसी उसमें चलते जाएंगे। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्रह्म परिवार। धन्यवाद रानी बहन। अगला प्रश्न हमारी वरदानी बहन सुरेश बहन। ओम शांति जी। बहुत सुंदर मुरली, और आपने भी बहुत अच्छे से सुनाई है। मेरा क्वेश्चन है कि अंतिम पेपर में क्या क्वेश्चन आना है? कौन सा वो क्वेश्चन है जो आखिरी पेपर में भी आएगा? बाबा ने अभी से बता दिया कि वो कौन सा क्वेश्चन है। नष्टोमोहा समृद्धि स्वरूप। बाबा कहते हैं तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी को तैयार होना ही है। नष्टोमोहा बनना है, समृद्धि स्वरूप बनना है। मुझे तो आज एक बात याद आ रही थी, जैसे कि यहाँ नष्टोमोहा लिखा हुआ है ना, तो कल परसों दीदी भी कह रहे थे, वो जो ज्योति दीदी आए थे ना, वहां से बोला 4-5 सालों के बाद ये घर आई है, तो नष्टोमोहा तो ये हो ही गई। बाबा के बच्चे तो नष्टोमोहा बन रहे हैं और बन भी चुके हैं। लेकिन मुझे तो जो ये हमारे घर में सेवाधारी हम रखते हैं, मेड्स कह लो, उनको जो भी कह लो, हमारी सेवा ही करनी है, वो साल साल घर नहीं जाती है। मैं तो उनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ हमारे से ज्यादा तो ये नष्टोमोहा हो गई, तो पेपर में पास है। तो बाबा ने हमें भी कहा है कि तुम भी आखिरी पेपर में नष्टोमोहा समृद्धि स्वरूप बनोगे, तो सभी तैयार रहें। इसके लिए तुम्हें रिहर्सल करनी है ना, जो जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। ऐसी रिहर्सल तुमने करनी है कि जोन का जो हेड है वो भी चेंज हो जाए। ऐसे ऐसे बाबा ने कहा है कि तुम ऐसे तैयार खुद रहोगे तो दूसरों को भी करोगे, पांडवों को भी तुमने ही चेंज करना है। तो आपका तो है ही क्या, तुम्हारा तो फिर कुछ भी नहीं है ना, दूसरों को ही तुमने बढ़ाना है, चेंज करना है। और बाप दादा ने दिया है तो बाप दादा ने लिया, ये तो उसी का हो गया ना, हमारा तो कुछ भी नहीं है। चाहे वो तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, सब कुछ बाबा ने हमें दिया, फिर बाबा ने ले ली। फिर आगे बाबा ने कहा अच्छा सभी एवर रेडी हैं इसके लिए, इसलिए बाबा सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक देते हैं तुम्हें। मुबारक हो, मुबारक हो। हाथ उठाते हैं ना सभी, कोई भी कार्य होता है, कोई भी प्रतिज्ञा लेनी होती है तो बाबा हाथ उठवाते हैं। तो बाबा कहते हैं जिन जिन ने हाथ उठाया उनको मुबारक हो। फिर आगे कहा बाबा ने कि चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाली
सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण, स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की तरफ से बाप दादा को सदा के लिए याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। थैंक यू सुरेश बहन। जहाँ तक वो बात आप कह रहे हैं कि आपके घर की जो मेड है साल साल ने तुम्हारे से ज्यादा नष्टो मोह है, यहाँ प्रश्न केवल एक उठता है कि उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य है केवल अर्निंग, कमाना, अपने घर परिवार के लिए कमाना। उसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे उनको देख नष्टो के मोह स्मृति स्वरूप है कि अपने घर परिवार में रहते मन बुद्धि से उसका क्या कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें जो करना है, उसके अच्छा, लिए ये शब्द बोला गया था, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही है आपकी बात। थैंक यू। हाँ थैंक यू आपका भी। किसी ने और कोई अपना पॉइंट शेयर करना है तो उसका स्वागत है, नहीं तो बाबा के गीत लगा कर हम मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। जब टूटे दिल की आवाज उठे, जब आँखों में आंसू भरे हों, मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो। जब टूटे दिल की आवाज उठे, जब आँखों में आंसू भरे हों, जब राहें हो सुनी सुनी और मन के दीप बुझ रहे हों, तब पुकारूं मैं तुमको बाबा, तू ही तो अंतिम आस हो। मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो। मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो। भटक रहा हूँ, राह मुझे दिखा दो। तुम्हारे प्यार की रोशनी से मन मेरा सजा दो। मुश्किलों से पार करा दे, तुम ही मेरी शक्ति हो। ओ मेरे शिव बाबा, ओ मेरे
शिव बाबा मेरे जीवन की बहार हो। मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो। मेरे दिल के हर कोने में प्रेम और शक्ति भर दो। तुम ही मेरी राहों के दीपक, तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो। से जो बंधन है वो अब तोड़ने हैं। संग तुम्हारा पाके बाबा सारे डर छोड़ने हैं। तेरे ज्ञान की गंगा में मन मेरा पावन हो। तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। आत्मा संपन्न हो। मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो। तेरे प्यार की छाँव मिले जीवन मेरा संवार दो। तुम ही मेरे प्राण सखा, तुम ही मेरे सजन हो। मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो। मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मेरी मदद करो। आ जाओ मेरी मदद करो। आ जाओ मेरी मदद करो।